विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हाल ही में कुछ बीते वर्षों पहले दिसंबर साल 2019 में नासा और नोवा के कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे सूर्य ने अपनी 25वीं सोलर साइकिल को शुरू कर दिया है। सोलर साइकिल सूर्य पर होने वाली एक ऐसी गतिविधि है जिस दौरान सूर्य के दोनों पोल्स यानी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे के साथ स्थान को बदल लिया करते हैं। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य पर होने वाली ये गतिविधि औसतन हर 11 सालों बाद बार बार दोहराई जाती है, जिसके चलते सूर्य का नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है तो वहीं साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सूर्य इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गर्म गैसों से बनी एक बेहद विशालकाय गेंद है और जब ये चार्ज्ड गैसेस सूर्य की सतह पर मूव करती हैं तो इसके चलते सूर्य की सतह पर बेहद ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं और सूर्य का ये मैग्नेटिक फील्ड एक चक्र से गुजरता है जिसे सोलर साइकिल या सौर चक्र भी कहा जाता है। और तकरीबन हर 11 सालों बाद सूर्य का ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है, जिसका मतलब सूर्य का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाता है। और ऐसे ही सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को फिर से पलटने में और 11 साल लग जाते हैं। ये सौर चक्र ही जिम्मेदार है सूर्य की सतह पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि सन स्पॉट्स जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही होते हैं। जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र बदलते हैं वैसे वैसे सूर्य की सतह पर इन गतिविधियों की मात्रा भी बदलती चली जाती है। सूर्य पर इन सोलर साइकिल्स को ट्रैक करने का एक अच्छा और कारगर तरीका जो वैज्ञानिक बताते हैं वह है सूर्य पर सन स्पॉट्स की इन संख्याओं पर नजर बनाए रखना। दरअसल सूर्य पर सोलर साइकिल्स की शुरुआत को सोलर मिनिमम कहा जाता है क्योंकि इस दौरान सूर्य पर सबसे कम सन स्पॉट्स नजर आते हैं और इस वक्त पर सूर्य थोड़ा शांत भी नजर आता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सूर्य पर इन सन स्पॉट्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और जब सोलर साइकिल अपने 11 वर्षों के पीरियड के दौरान मध्य तक पहुंचती है तब इसे कहा जाता है सोलर मैक्सिमम। इस दौरान सूर्य की सतह पर सबसे ज्यादा सन स्पॉट्स को स्पॉट किया जाता है और इसी तरह 11 वर्षों के इस पीरियड में अंत तक आते आते सूर्य पर इन सन स्पॉट्स की संख्या एक बार फिर से घटती चली जाती है, जिसके चलते ये वापस से सोलर मिनिमम फेज में चला जाता है और फिर से एक नई सोलर साइकिल शुरू होती है। और इसी तरह यह प्रोसेस सूर्य पर औसतन हर 11 वर्षों के पीरियड में निरंतर चलती रहती है। इन्हीं सोलर साइकिल्स के चलते हमें सूर्य पर जायंट इरप्शंस जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो इस सोलर साइकिल के दौरान समय के साथ साथ घटते और बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं इरप्शंस के चलते सूर्य निरंतर बेहद ताकतवर इन ऊर्जा धमाकों के चलते अपने मटेरियल को स्पेस तक पहुंचाता रहता है। सूर्य पर होती ये गतिविधियां अपना प्रभाव यहाँ पृथ्वी तक भी छोड़ती हैं, जैसे कि ये इरप्शंस पृथ्वी पर रात के आसमान में रोशनी बिखेरती नजर आती हैं, जिन्हें हम अक्सर ऑरोरास नाम से भी जानते हैं। ये इरप्शंस पृथ्वी पर रेडियो कम्युनिकेशंस तक को प्रभावित करती हैं और अगर ये ज्यादा ताकतवर हों तो पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स तक को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ ये भी पाया है कि कुछ साइकिल्स में जहाँ ये सोलर एक्टिविटीज और सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं तो कुछ सोलर साइकिल्स में इन सन स्पॉट्स की संख्या और सोलर एक्टिविटीज की काफी कमी को देखा गया है। यह स्प्लिट इमेज सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के एक बेहतर उदाहरण को दर्शाती है। सोलर साइकिल नंबर 24 के दौरान जहां बाईं तरफ अप्रैल 2014 में ली गई यह इमेज सोलर मैक्सिमम को दर्शाती है तो साल 2019 दिसंबर को दाईं ओर की यह इमेज सोलर साइकिल नंबर 24 के अंत को सोलर मिनिमम के रूप में दर्शाती है। वहीं अब नासा और नोवा के मुताबिक दिसंबर साल 2019 से सूर्य अपनी सोलर साइकिल नंबर 25 को शुरू कर चुका है, जिसमें अभी तो सूर्य अपने सोलर मिनिमम फेज से गुजर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए हैं कि साल 2025 तक सूर्य अपने उग्र स्वभाव में वापस पहुंच जाएगा, यानी सोलर मैक्सिमम फेज में। और अनुमानों के मुताबिक जुलाई 2025 के आसपास हमें सूर्य पर पीक सन स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। इन सन स्पॉट्स की यह संख्या 115 के आसपास तक पहुंच जाएगी, जो लगभग सिमिलर सी है सोलर साइकिल नंबर 24 के, जिसमें सन स्पॉट्स की यह पीक संख्या 114 के करीब थी। लेकिन भौतिज्ञ स्कॉट मैकिन्टोश और उनके सहकर्मी इन सोलर साइकिल्स को लेकर अलग ही विचार रखते हैं। साल 2014 में इन्होंने और इनके कलीग्स ने एक पेपर को पब्लिश्ड किया, जिसमें उन्होंने सूर्य की 22 सालों की पूर्ण साइकिल की ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब किया हुआ था, जो आगे चलकर फुल सोलर साइकिल कंसिडर्ड की गई, जिसमें सूर्य के ये पोल्स 11 + 11 सालों की साइकिल्स के बाद वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं।
मैकिन्टोश ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कुछ अजीब सा ही नोटिस किया। उन्होंने देखा कि सूर्य पर नजर आती बेहद ज्यादा झिलमिलाती अल्ट्रावायलेट रोशनी, जिन्हें कोरोनल ब्राइट पॉइंट्स कहा जाता है, वह सूर्य के दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की ओर बढ़ते हुए बीच में मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं, और मिड लैटिट्यूड्स की ओर इन ब्राइट पॉइंट्स की मूवमेंट्स सूर्य पर सन स्पॉट्स की गतिविधियों के साथ मेल खाती प्रतीत हो रही थी। मैकिन्टोश का मानना है कि ये ब्राइट पॉइंट्स सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड्स के बैंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो सूर्य को चारों ओर से लपेटे हुए हैं और हर 11 सालों या उससे ज्यादा समय के दौरान सूर्य के दोनों पोल्स से इक्वेटर तक पहुंचते हैं।